हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टू टेंथ है, इसका अनसॉल्व पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके पीछे के रीज़न को समझेंगे ना। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 5-10 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आते हैं और मैं इसका पूरा एक सीरीज निकालूंगा, है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं खंड ग का पहला क्वेश्चन है, प्राकोष में होते हैं। प्राकोष में क्या होते हैं? वायु दल, अंडाशय, परागकण या बीजांड, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर हम एक फ्लावर को देखें, एक पुष्प को देखते हैं, तो फ्लावर में 4 भाग होते हैं। एक होता है यह वाह्य दल, एक होता है दल पुंज, ठीक है, यह होता है एंडोसियम, इसको हम बोलते हैं पुमंग, और ये वाला जो कंप्लीट यहाँ से लेके पूरा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं जायांग। ये 4 भाग होते हैं। अब पुमंग में देखें तो इस प्रकार की संरचना होती है। जो ये पुमंग है, तो इसके एक रचना को हम बोलते हैं पुंकेसर। अब पुंकेसर के ऊपरी भाग को हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। और इस एंथर में बनता है क्या? परागकण। क्या बनता है? परागकण। एंथर को हम परागकोश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश भी बोलते हैं। तो अब आप देखिए कि आपका आंसर क्या होगा। तो परागकोश में क्या होंगे? वाह्य दल होंगे, अंडाशय होगा कि परागकण होगा? तो आपका आंसर सही हो जाएगा क्या? परागकण। दूसरा क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, जो भी पौधे होते हैं, ठीक है, तो इन पौधों में 2 प्रकार के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। 2 प्रकार के वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? पाया जाता है। एक होता है जाइलम, ठीक है, और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है फ्लोएम। तो एक मान लीजिए, एक हो गया जाइलम और दूसरा क्या हो गया? फ्लोएम, ठीक है। जाइलम जल और मिनरल्स को जमीन से जाइलम क्या करता है? जल और मिनरल्स को लेकर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जो ग्लूकोज बनाते हैं, उसको लेके पौधा फ्लोएम जो होता है पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जल का संवहन। नेक्स्ट है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। जैसे अगर हम अपने ब्रेन को देखते हैं, जो ब्रेन है यह ब्रेन, तो इस ब्रेन का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो पहला है सोचने का कार्य, शरीर संतुलन, हृदय स्पंदन या सभी कार्य। तो आंसर में हो जाएगा सभी कार्य, क्योंकि ये सोचने का भी काम करता है, शरीर को संतुलित भी रखता है और हृदय स्पंदन में भी हेल्प करता है। तो ये सभी कार्यों को करता है। नेक्स्ट है समजात अंग का उदाहरण। समजात अंग किसे कहते हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं समजात अंग की, तो समजात अंग किसे कहेंगे? तो वे अंग जिसकी उत्पत्ति और रचना क्या हो? समान हो, एक जैसा हो, लेकिन इसका जो कार्य है यह अलग अलग हो। तो ऐसे अंग को हम कहते हैं क्या? समजात अंग। ऐसे अंग को क्या कहेंगे? समजात अंग। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहला दिया है कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, है ना। हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। तो हमारे हाथ में देखो क्या होता है कि ये मान लेते हैं हमारा हाथ है, जिसमें हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो एक होता है ह्यूमस, एक होता है रेडियो, एक होता है अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, है ना। यह मानव और कुत्तों में सेम पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो समजात अंग होता है हाथ और कुत्तों का, यह सही है। यानी कि हाथ, हमारा हाथ और कुत्तों का अग्रपाद क्या है? समजात अंग है। अब दूसरे पे आते हैं दांत। हमारा दांत और हाथी का दांत। तो हमारा दांत ऐसे होता है, ठीक है, और हाथी का दांत क्या होता है? बड़ा सा होता है ना। तो दोनों कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट के बने होते हैं। तो ये भी समजात अंग है। इससे हम लोग खाने को कुतरने का काम करते हैं, ठीक है। आलू और घास। देखिए, जो आलू होता है और मान लीजिए घास है ना, दूब घास है। तो आलू क्या होता है? आलू भी तना होता है। आलू क्या है? तना, भूमिगत तना होता है। और घास भी क्या होता है? यह भी तना है,
ठीक है। तो दोनों तने यानी कि यह समजात अंग है, लेकिन उनका कार्य अलग अलग। आलू भोजन को स्टोर करता है, घास क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो ये समजात अंग हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जितने भी हैं सभी समजात अंग के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं मनुष्यों के हृदय में कोष्ठकों की संख्या। तो अगर हम मानव के हृदय में देखें तो ये देखिए मैंने बनाया है मानव का हृदय, ठीक है। तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। कितने कोष्ठक हो जाएंगे, 4 कोष्ठक हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें मास्टर ग्रंथि क्या होती है, तो देखिए अगर हम देखें तो यह हम किसी मानव को बनाते हैं ऐसे, तो यह इसका ब्रेन है। तो ब्रेन में यहाँ पे मटर के दाने के समान रचना पाई जा रही है। इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। इसी को हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि क्या है, मास्टर ग्रंथि है। फिर आता है कि इष्ट में अलैंगिक जनन होता है। इष्ट देखो क्या होता है, जो यह इष्ट है ये एक प्रकार का कवक होता है, एक कोष की कवक होता है, जिसमें एक कोशिका होती है। इसमें एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो ये होता है बर्डिंग या मुकुलन के द्वारा। होता है क्या है कि इसकी कोशिका में एक छोटा सा उभार निकलेगा और इसी टाइम इसके केंद्रक का असमान विभाजन हो जाएगा। तो अगर अगर हम देखते हैं तो ये इष्ट है, एक कोश की कवक इष्ट होता है। अब इष्ट इसमें कोशिका में जब एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो इस कोशिका में एक छोटा सा उभार निकलता है जिसको हम बड बोलते हैं। इसी टाइम पे केंद्रक का असमान विभाजन होगा, एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक बनेगा। छोटा केंद्रक यहाँ से निकल के चला जाएगा इस उभार में, बाद में एक सेप्टा के द्वारा अलग हो जाता है, तो एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका बनती है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बडिंग या मुकुलन बोलते हैं। तो इसमें अलैंगिक सेक्सुअल की क्रिया किसके द्वारा होती है, बडिंग या मुकुलन के द्वारा होता है।